किसके दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बकरी के दूध में जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसी भी व्यक्ति को सामान्य जैविक गतिविधियों के लिए कितने प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है या होनी चाहिए? तो 50 से 60%। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर प्रोटीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन सा विटामिन जख्मों को जल्द भरने में सहायक है? तो विटामिन सी। विटामिन सी लेने से जो है हमारे जो शरीर के जो किसी भी अंग पर जख्म होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि उसमें जो विटामिन सी में जो है रहता है खट्टे पदार्थ का यूज़ हम करते हैं, सेवन करते हैं, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू। इसका अगर हम सेवन करते हैं, इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। इनसे हमारे घाव जल्दी भर जाते हैं। कार्बोज प्रमुख कार्य हैं। तो कार्बोज का प्रमुख कार्य हृदय की कार्यशीलता को बनाए रखता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लौह की मात्रा जब हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हमें जो एनीमिया रोग हो जाता है। निम्नलिखित में बी वर्ग के विटामिनों की गर्भावस्था में गर्भिणी को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन, निकोटिक अम्ल, थायमिन या ये सभी? तो उत्तर रहेगा आपका ये सभी। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता है। तो यदि एक भारतीय महिला जो होती हैं उसको 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो जो लौह की आवश्यकता प्रतिदिन होती हैं। एक शिशु को स्तन्यमोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है? तो 6 महीने के बाद ही बच्चों को कुछ पदार्थ देना शुरू कर देना चाहिए। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन। माता के दूध से शिशु कितना प्रोटीन प्राप्त करता है? तो 8 ग्राम। मानव दूध में एसएनएफ की मात्रा होनी चाहिए 8 से 5%। 8.5%। गर्भाशय के आकार, आकृति एवं स्थिति में परिवर्तन होता है। गर्भावस्था के तीसरे और चौथे माह में परिवर्तन होता है। गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन होती है तो 140 प्रति मिनट। गर्भावस्था में उपला स्वास्थ्य होने का मुख्य कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावन में वृद्धि होने से। गर्भावस्था में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। गर्भकाल में शारीरिक सूजन की स्थिति में वाहम कोशीय इसकी मात्रा बढ़कर हो जाती है 6 से 7 किलोग्राम। आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी है तो यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर केयर। थर्ड ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WPF, या फिर दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंगनवाड़ी में किस आयु वर्ग की महिलाएं भाग लेती हैं? तो 15 से 45 वर्ष की महिलाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। आईसीडीएस के उद्देश्य हैं 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना, मृत्यु रोग कुपोषण को दूर करने के प्रयास करना, बच्चों के उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास के नींव रखना, उपरोक्त सभी। तो आईसीडीएस के जो ये सारे उद्देश्य सही हैं, उपरोक्त सभी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा होने पर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो मम्प्स वैक्सीन। वर्ष 2002-2004 में मध्य प्रदेश में टीकाकरण दर कितनी थी? 30.40%। जर्मन खसरा होने पर कौन सा टीका लगाया जाता है? रूबेला वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्वव्यापक टीकाकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था तो 1974 में। वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में टीकाकरण प्रतिशत कितना था? 42.9%। DDT के टीके का आविष्कार किया था तो पाल मुलर ने जो है DDT टीके का आविष्कार किया था। विकसित देशों में कुपोषण के मुख्य कारण है तो अल्प पोषण।
अल्प पोषण का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को सही पोषण ना मिलता हो तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। विकसित देशों में कुपोषण के मुख्य कारण है तो अतिपोषण। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पोषण न्यूनता जनित है? हैजा, रक्ताल्पता, अस्थि मृदुलता, अंधता। तो हैजा। अस्वास्थ्यकर वातावरण को रोका जा सकता है कानून द्वारा, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, जन जागृति पैदा करके, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मिनी माता रोग का कारण है पारा। हैजा का क्या कारण है? तो जीवाणु के कारण हैजा होता है। मेरासम्स किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मेरासम्स रोग हो जाता है। किस रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है? तो क्षय रोग को मृत्यु का कप्तान कहा गया है। विटामिन B2 की कमी यकृत में उपलब्ध किस अम्ल की कमी हो जाती है? तो फोलिक अम्ल। आयोडीन थायराइड ग्रंथि हार्मोन का एक मुख्य अंश है थायरॉक्सिन। स्वस्थ शरीर में कितना कॉपर पाया जाता है? 100 से 150 मिलीग्राम। मानव शरीर में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है तो 20 से 28 ग्राम। तांबे की अधिक मात्रा ग्रहण करने से कौन सी बीमारी देखी गई है? विल्सन नामक बीमारी देखी गई है तांबे की अधिक मात्रा ग्रहण करने से। नवजात शिशु में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 500 ग्राम कैलोरी। कैलोरी की अधिक मात्रा से शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो 1 ग्राम वसा बढ़ जाती है। क्रियाशीलता अनुसार धात्री अवस्था में कितने ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है? 700 ग्राम। धात्री अवस्था में प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक आवश्यकता होती है। माता के रक्त की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो यदि अगर माता के शरीर में जो रक्त की कमी हो जाती है तो बच्चे को एनीमिया रोग हो जाता है।